कर रहा है, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां रुकना आत्मा को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इसलिए खुद से प्रेम करो, खुद की शांति को प्राथमिकता दो, क्योंकि शांत मन में ही ईश्वर का वास होता है। यह जीवन जितना बाहर से दिखाई देता है, भीतर से उससे कहीं अधिक गहरा होता है। मनुष्य बाहर मुस्कुराता है, काम करता है, लोगों से बात करता है, लेकिन भीतर कई बार बहुत कुछ टूट रहा होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधे आत्मा को छूते हैं, और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आत्मा को घायल कर देते हैं। उदास मन को सबसे पहले यही समझने की आवश्यकता होती है कि हर व्यक्ति जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ लोग आते हैं हमें मजबूत बनाने के लिए, और कुछ लोग केवल ये समझाने आते हैं कि भरोसा हर जगह नहीं किया जाता। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर चला जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो जाना चाहता है उसे पकड़ कर रखने से तुम्हें क्या मिलेगा? केवल थकान, अपमान और खुद के आत्मसम्मान की हानि। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे बिना भी खुश है उसे जाने दो, और जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें दुख देता है उससे दूरी बना लो। दूरी हमेशा बुरी नहीं होती, कई बार वही दूरी दवा बन जाती है। यह दवा कड़वी होती है, लेकिन इसका असर गहरा और स्थायी होता है। जब मन बहुत भारी हो तब अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं होती। दुख की अवस्था में बोले गए शब्द अक्सर बाद में पछतावे बन जाते हैं। उस समय मौन को अपना मित्र बना लो। मौन में एक अद्भुत शक्ति होती है। मौन टूटी हुई आत्मा को धीरे धीरे जोड़ता है। मौन तुम्हें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से मिलाता है, और खुद से मिलना ही सबसे बड़ा उपचार है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि तुम जितना दूसरों के लिए करते हो, अगर उसका आधा भी खुद के लिए करने लगो तो उदासी को तुम्हारे पास आने का अवसर ही नहीं मिलेगा। अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में मत दो। लोग वादे बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उन्हें निभाने की ताकत हर किसी में नहीं होती। इसलिए अपनी खुशी का भार खुद उठाओ। श्री कृष्ण की सीख बहुत सरल है, लेकिन उतनी ही गहरी भी है। जो मिला है उसमें संतोष रखना सीखो, और जो नहीं मिला उसके लिए खुद को दोषी मत ठहराओ। हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। चाहे रास्ता थोड़ा लंबा क्यों न हो, जब कभी मन ये कहे कि अब और सहन नहीं होता, तब खुद से ये कहना सीखो कि मैंने इससे भी ज्यादा सहा है और आज भी खड़ा हूं। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। दुख हमेशा शोर करता है, लेकिन साहस हमेशा शांत रहता है। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनके निशान कभी मिटते नहीं, लेकिन वही निशान धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। वे तुम्हें ये याद दिलाते हैं कि तुम गिरे थे, टूटे थे, लेकिन फिर भी उठ खड़े हुए। जो इंसान गिरकर उठना सीख लेता है उसे कोई हमेशा के लिए गिरा नहीं सकता। अगर आज मन उदास है तो इसके लिए खुद को दोष मत दो, बल्कि इस उदासी का धन्यवाद करो, क्योंकि यही उदासी तुम्हें संवेदनशील बनाती है, तुम्हें गहराई देती है और दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि देती है। जो कभी टूटा ही नहीं वो कभी समझदार नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर विश्वास रखो। यदि आज रास्ता कठिन है तो समझ लो कि मंजिल भी साधारण नहीं होगी। इसलिए अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होना। ये आंसू कमजोरी नहीं है, ये तो आत्मा की सफाई है। जब उदासी बहुत गहरी हो जाती है तब इंसान सबसे पहले खुद को ही खोने लगता है। उसे लगता है कि वो किसी को समझा नहीं पा रहा और कोई उसे समझ नहीं पा रहा। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां श्री कृष्ण की वाणी भीतर से उठती है और कहती है, खुद को मत खोना, क्योंकि तुम किसी और के लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए आए हो। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि वो कितना मजबूत है। वो अपनी ताकत दूसरों की स्वीकृति में खोजने लगता है। जब तारीफ मिलती है तो खुश होता है, और जब अनदेखी होती है तो टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को पहचान लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा अस्तित्व किसी की राय से तय नहीं होता।
उदास मन को सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वह है स्वीकार। स्वीकार करो कि आज मन ठीक नहीं है, स्वीकार करो कि आज दिल भारी है। जब तुम खुद से सच बोलते हो तभी भीतर का बोझ हल्का होता है। दुख से लड़ने की जरूरत नहीं होती, उसे समझने की जरूरत होती है। कई बार जीवन तुम्हें इसलिए रोकता है क्योंकि तुम बहुत तेज भाग रहे होते हो। बहुत कुछ पाने की कोशिश में तुम खुद को ही भूल जाते हो। तब ईश्वर तुम्हें थामता है, बैठाता है और कहता है पहले सांस तो ले लो। जो तुम्हारे लिए है वह कहीं नहीं जाएगा। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, समय पर भरोसा रखो। जो आज अधूरा लग रहा है वही कल पूरा होगा। लेकिन यदि तुम अधीर हो गए तो अधूरापन ही तुम्हारी आदत बन जाएगा। धैर्य का अर्थ इंतजार करना नहीं है, धैर्य का अर्थ है भीतर संतुलन बनाए रखना। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो खुद को कम मत समझना, ये समझना कि तुम्हारी यात्रा अब बदल रही है। कुछ लोग केवल